हाँ ये तो एक पॉइंट हमारे रिलेशन हमेशा वक्ती रहे हैं पाकिस्तान के। हाँ हाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये बदकिस्मती है कि इन्होंने दूसरी रियासतों के साथ हुकूमती तल्लुकात बनाए ठीक है। हैं, रियासती ताल्लुक नहीं बनाया। रियासती ताल्लुक ये होता है कि एक गवर्नमेंट चली भी जाए तो रियासतों के दरमियान रिलेशन मजबूत रहते चलता हैं। रहे वैसे ही चलता रहे। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बदकिस्मती है। उसके बरक्स अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो वहाँ पे जो स्टेट पॉलिसी है वो वो एक रहती वो है। एग्जिस्ट करती है। ठीक है। वो नए हुक्मरान भी आ जाए ना तो कुछ रियासती पॉलिसियाँ होती हैं जो वो वो सेम चलती चल। रहती हैं। जो वो नई गवर्नमेंट होती है वो जो आवाम से वादे करके आई होती है वो उन पर अमल दरामद करती है। ठीक है। मगर जो आलमी रिलेशनिंग होती है उसे ख़राब नहीं होने देती। इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी ऑलमोस्ट उनका वैसी ही रहती वो है। वैसी रहती है उनकी। और ठीक है। उनका थिंक टैंक होता है, वो बैठ कर डिसाइड करता है सारा कुछ। ठीक और है। वो उनको उसके जो मुस्बत नताइज हैं उससे वो मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। और आज का जो इंडिया बना हुआ है ये ज़हन में रखिए, जो आज का इंडिया हमारे सामने है ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है। ये उनकी पॉलिसीज ये सही है हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। कि भाई कोई कोई हमने ये देखा कि अचानक जी हम ये खबरें सुन रहे हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी अभी खबर आ रही है। आईएमएफ ने ये रिपोर्ट 2-3 दिन पहले दिया कि चौथी बड़ी बन जाएगा। ये अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं, देखें ये जब से कैमरा आया ना दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं। ठीक है। ठीक है ना हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, एक स्ट्रगल की है और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक तेजी से उभर रहा डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलप और अनकरीब वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, मुझे जो ठीक लग हो रहा गया। है। और इसमें खामी थोड़ी सी हमारी है कि हमें थोड़ा लेट पता चला। मतलब हम मूवीज देखते थे या अपना मीडिया देखते थे और मीडिया पे यही बताया जाता था इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो लोग फुटपाथ पे सोते हैं। अब अचानक 5-6 साल से 8-10 साल से सोशल मीडिया आया तो हमें ये पता चलने लग पड़ा जी इंडिया तो आज इन चीज में भी आगे, इंडिया तो टेक्नोलॉजी में भी आगे, इंडिया इंडस्ट्री में भी आगे। क्या समझते हैं आप इसके ऊपर के जो डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अगर आम पब्लिक की ओपिनियन ली जाए, डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं, इंडिया से कैसे रिलेशन होंगे और पाकिस्तान से कैसे रिलेशन होंगे? और पाकिस्तान के पास क्या है ऐसा कि वो यूएस को कुछ डिलीवर कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, और इंडिया के पास ऐसा क्या है? इंडिया के पास तो बहुत कुछ है। ठीक है। और ये जितने भी ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के, ये मुफाद परस्ती भी होती है। ठीक है। तो इस वक्त उनका बड़ा कस्टमर जो गाहक है वो इंडिया है। ठीक है। वो उसी के साथ रिलेशन में अच्छा जाएंगे। लेकिन खुशियां तो इधर मनाई जा रही हैं, जैसे मैंने सर से वो भी एक झूठा बहाना दिया ना पीटीआई के कुछ लोगों ने ठीक है। कि ट्रंप आएगा और इमरान खान जो रिहाई मिल रिलीफ जाएगी। मिल जाएगा ये। हाँ, हाँ। तो ये उन्होंने झूठी तसल्ली दी अपने लोगों को ठीक है। खाम खा में। ठीक हो तो गया। इसलिए यहाँ पे शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जैसे खुशियां वो सेलिब्रेशन की जा हमारा यहाँ पीटीआई का बंदा जीत गया। हाँ, हमारा क्या ताल्लुक है उसके साथ या उसका हमारे साथ। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेट लेवल पे तो रिलेशन हो सकते हैं सर, लेकिन इंटरनल मतलब मैं कहूँ कि भाई लो जी ट्रंप जीत गया तो खुशियां मनाए, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने के बराबर नहीं है। इसी वजह से तो इन्हें यूथिया कहते हैं चले या मतलब कहा जाता है। नहीं ठीक। हम नहीं कहते, हम ठीक। तो नहीं कहते, मैं खुद पीटीआई का हिस्सा रहा हूँ। ठीक है। जो हमारा नाम लोगों ने रखा या हमें कहा कहा गया जाता तो है। उसी वजह से कहा गया ना ठीक कि है। हम अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। हम जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे जो झूठी कैंपेन चलती है हम उसे अपनी मालूमात का हिस्सा बना लेते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे नुकसान किसको होगा? उनका अपना नुकसान ही, और किसका उनका नुकसान? मैं तो कहता हूँ सर हमारा ओवरऑल हम सबका नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा नुकसान है, हम दो- आपस में दो- डिवाइड हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जो झूठ होता है ये हमेशा चलता नहीं है। ठीक है। आपने बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था तो मैंने जो सिलेबस पढ़ा वो टोटली डिफरेंट था। ठीक है। अच्छा, दरमियान में एकदम यकलख्त ज़ियाउल हक आ गया, अफगानिस्तान की वार शुरू हो गई, हमारे सिलेबस ही बदल गए। क्या चेंज आया? भाई मेरे सिलेबस में मुझे याद है कि मेरी हिस्ट्री की जो बुक थी वो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ख़ानदान का जिक्र था। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, ठीक है। अशोक की लाट की तस्वीर बनी हुई थी, ठीक है। उसमें बुद्धा का जिक्र था। ठीक है, मगर 78 के बाद ठीक है। जो हिस्ट्री आई वो शुरू ही अलेक्जेंडर से हुई, यानी कि यानी हमारी जो 300 ओरिजिनल हिस्ट्री है वो सारी वो गायब कर दी गई। 326 कबल मसीह से, ठीक है। और 326 के बाद वो सीधी आती है 712 मोहम्मद बिन कासिम से। यानी कि दरमियान के हजारों साल उन्होंने
2000 साल 1500 साल उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं ठीक हो कि गया। वो भी उस जमाने में यहाँ पे कौन रहा। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पे कौन था, महमूद गजनवी के वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या थी, ठीक है। और जब ये मुख्तलिफ इन्वेडर आते रहे, अफगान इन्वेडर्स आते रहे, तो उस वक्त इस खत्ते की सूरत हाल क्या थी। तो वो एक तब्दीली हुई। मगर अच्छा, फिर हमारे बच्चे भी आगे वही पढ़ते रहे। बिल्कुल। मगर चूंकि हम ज़रा इस सोसाइटी में थोड़े से डिफरेंट लोग थे, गैर निसाबी कुतब पढ़ते थे, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया तक थोड़ी सी असस थी, ठीक है। रसाई थी, तो जिसकी वजह से हमने अपने बच्चों को भी वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन फराहम की। मगर जब सोशल मीडिया आया ये चीज। तो वहाँ पे जो ह्यूमन विजडम है वो जंप कर गई, ठीक है। इंसानी अकल ने एक जस्ट लगा ली। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो ग्लोबलाइज करने का आइडिया है दुनिया में, ये पहला इंसान जिसने अपने आप को आलमी शहरी कहा, उसका नाम डेव जॉन स्कल्बी है। ठीक है। वो यूनान का फिलोसफर था। ठीक है। अच्छा, अब डेव जॉन स्कल्बी जो वाज द फर्स्ट सिटीजन हु सेड कि आई एम अ ग्लोबल सिटीजन, अब उसको लेकर दुनिया को ग्लोबलाइज करने की कोशिश जो रोमन एम्पायर है उसने भी की, जो पर्शियन एम्पायर है उसने भी की, जो मुस्लिम एम्पायर है उसने भी की, उसके बाद बरतानवी एम्पायर ने भी की, इवन के रशिया ने की कि दुनिया भर के मेहनत का शो एक हो जाओ। तो मगर इनसे ग्लोबलाइज हुई नहीं। ठीक है। तो ग्लोबलाइज किया किसने? ग्लोबलाइज किया टूल ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। मेरे हाथ का ये जो मोबाइल है। अब मसलन चंद दिन पहले मैं एक ब्राज़ीलियन खातून से तकरीबन आधा घंटा चैट करता रहा, तो आधे घंटे बाद मैंने उसे बताया कि मुझे आपकी ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। ठीक है। मैं वो जो जवाब देती थी मैं उन्हें ट्रांसलेट करता था इंग्लिश में, और इंग्लिश में लिख के तो उसे ट्रांसलेट करके उन्हें भेज देता ठीक था। है। तो वो सारा चल रहा था। तो आज आप लोगों के साथ झूठ बोलेंगे तो गूगल उनके पास है, एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, एक्सपोज हो जाएंगे आप। आज आपका झूठ चलेगा नहीं। ठीक है। आप एक सच्ची दुनिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे सच का राज होगा। जहाँ आज देखिए ना, आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ठीक है। कि बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है पुराने वाकयात का, बिल्कुल ऐसे ही है। करामतों का। हाँ जी, ये हमारे पीर साहब ने ऐसा कर क्या दिया कर था, दिया? हमारे तो बाबा जी ने ऐसा बाबा जी ने कर दिया था। इवन के इंडिया में, हाँ। तो इंडिया में तो खैर ये बहुत पहले से भी था ना ठीक है। कि हिंदू जो था वो इतना रिजिड नहीं था, ठीक है। इतना रैशनलिस्ट थे, थोड़े से वो प्रोग्रेसिव थे, थोड़े से ठीक है। वो हमसे बेहतर सोचते थे। ठीक है। तो इधर ये प्रॉब्लम थी। और रही सही कसर जो थी वो पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन आने वाले जो हुक्मरान थे, उनके नित नए तजर्बात ने करके हर बंदे ने आगे अपने हवाले से अवाम की जेन साजी करने की कोशिश की। किसी को इंडियन दोस्ती चाहिए थी, किसी को इंडियन दुश्मनी चाहिए थी। ठीक है। तो इसमें जो था वो पिस गई हमारे अपने आम पब्लिक, आम आवाम। आप आवाम जो है वो इसके। अच्छा, बड़ी जबरदस्त इसमें डिस्कशन जाती है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, खासतौर पे जैसे इन्होंने बात की कि भाई हमारे सिलेबस को भी वक्त के साथ साथ चेंज किया गया। ये पहले जो हीरोज थे वो बाद में विलन बन गए, या फिर उन्हें वैसे ही हिस्ट्री से ही गायब कर दिया गया। आज देखिए ना, आज जो हमने ये खवारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे कौन है? ठीक है, ये इनके नहीं, इन्हीं के बाप दादा जिनको हम हीरो बना के रखते हैं। ठीक है। उन अफगान इन्वेडर्स को हम हीरो कहते हैं, उन सेंट्रल एशियन को हम हीरो कहते हैं। तो आपके ख्याल से वो हीरो हैं? नहीं। अफगान इन्वेडर्स, अगर हम बात करें किसी की भी जो यहाँ हिंदुस्तान में आए, बरसगीर में आए, क्या वो हीरो हैं? मेरे हीरो कैसे हो सकते हैं? ठीक है। मुझे इस मिट्टी ने जन्म दिया है, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ, मेरा हीरो जो होगा वो इस मिट्टी से निकलेगा। आपके हीरोज कौन है अगर पास्ट की बात करें? नहीं, मेरा